सबको जय मसीह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह और दया में एक नया वीडियो लेकर मुझे आने के लिए प्रभु सहायता किया। मैं परमेश्वर के सारे उनके कार्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और मुझे विश्वास है आप लोग आत्मिक सहयोग प्रार्थना भी कर रहे होंगे और मैं भी और हमारी टीम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। आज का विषय है चर्च में विश्वासियों का जन्मदिन प्रभु के अगुवाई में मनाना क्या होता है। ठीक है, चर्च में विश्वासियों का जन्मदिन प्रभु के अगुवाई में मनाना क्या होता है, यह आज का शीर्षक है। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या होता है। अक्सर जब हम किसी रिश्तेदार में या किसी दोस्त के यहाँ या कहीं पड़ोसी के यहाँ या आए दिन में हम अपने आसपास क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है कि कहीं भी यदि जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, तो उसमें तरह तरह की बर्थडे जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग जो है एक बड़ा पार्टी रखते हैं और उसमें है ना मांस मटन शराब पीना, डीजे डांस करके, बहुत से अपने दोस्तों को बुलाकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तमाम चीज़ों को बुलाकर भी कुछ लोग जो है अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो है अपना जो बर्थडे एक विशेष जगह में जाकर या विशेष एक जंगल होता है या पहाड़ी स्थान होता है, उस जगह में बैठकर अपना एक खाना व्यंजन बना के तरह तरह की मिठाइयाँ या भोजन बना के बर्थडे मनाया जाता है। कुछ होते हैं जो अपने परिवार में अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं और खाना पीना, मिठाई का प्रोग्राम और एक बॉक्स वगैरह लगाकर, रेडियो वगैरह लगाकर, इस प्रकार से भी बर्थडे मनाया जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने केवल फ्रेंड को बुलाकर केक काटते हैं और इस प्रकार से जश्न मनाते हैं और बर्थडे मनाते हैं, तो ऐसा होता है इत्यादि। तो इस प्रकार से बर्थडे मनाया जाता है, तरह तरह के खाना पीना, डांस, नशा करके, शराब पीकर, मांस मटन खाकर, बहुत कुछ इस प्रकार से अपना जन्मदिन को, बर्थडे को मनाते हैं। इस संसार में इस प्रकार होता रहता है। लेकिन मैं बात करूंगा आज बाइबल का, मसीहत का, एक सच्चा विश्वासी का, तो उनका बर्थडे कैसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हम चर्च में होते हैं और चर्च में किसी विश्वासी भाई या बहन का जन्मदिन प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के अगुवाई में जब हम मनाते हैं, तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक आयत पढ़ देता हूँ, फिर मैं आगे समझाऊंगा कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहला सामुएल की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद से पढ़ेंगे। पहला सामुएल 2 अध्याय कलम 6। वहाँ क्या लिखा है, यहोवा मारता है, यानी कि परमेश्वर मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। तो एक ऐसा बात हुई। तो यहाँ पर सुनने में ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, अपने मनमानी से कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, पर ऐसा नहीं है बाइबल। हमको ये बात जानना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़कर। सबसे पहले परमेश्वर एक प्रेम है, तो उस परमेश्वर के स्वभाव में न्याय भी शामिल है। वो एक जस्टिस है, एक न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्यायशील परमेश्वर है। तो परमेश्वर जब कभी भी किसी के साथ काम करता है या जब किसी
की बात को जब न्याय करता है परमेश्वर, तो परमेश्वर जो है, जो वो एक पवित्र परमेश्वर है, इन सारे चीज़ों में को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर काम करता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो न्यायशील है। तो परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, दुष्टता नहीं करता, पाप नहीं करता, हेराफेरी नहीं करता, ऊंच नीच कभी नहीं करता। नहीं तो फिर ईश्वर का कोई मतलब ही नहीं है, परमेश्वर को कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। परमेश्वर पवित्र है, न्याय है, प्रेमी, इस बात को समझना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा मारता है, जिलाता है, वही अधोलोक में डालता है, उतारता है। तो कैसा है? सुनने में ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने मनमाने, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा है नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी मनुष्य का परमेश्वर न्याय करता है, या किसी मनुष्य का परमेश्वर लेखा जोखा करता है, तो कैसा करता है, किस आधार पे करता है? उनका विश्वास, उनका कर्म, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र क्या है, उस आधार पर परमेश्वर जो है उस व्यक्ति का फैसला करता है, न्याय करता है। कुछ भी नहीं, उनके आधार पर जो उनका विश्वास हो, या उनके कर्म कैसे है, उनका चरित्र, उनका जीवन शैली क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उस आधार पर परमेश्वर जो है न्याय करता है किसी भी मनुष्य के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर है और उनका अधिकार है। सबका न्याय परमेश्वर ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ही ने मनुष्य को बनाया अपने समांतर स्वरूप में, ऐसा बाइबल सिखाती है। तो अब हम बात करते हैं, एक विश्वासी जब चर्च में जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, तो मैं उनका कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। होता क्या है, जब हम चर्च में किसी भाई या बहन का बर्थडे मनाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले जिसका बर्थडे है, जिसका जन्मदिन है, उनको बड़ा एक हिम्मत आता है, उनको बड़ा एक गर्व होता है, उनके मन में बड़ा आनंद और खुशी होता है, और वो बड़ा प्रफुल्लित होता है कि आज चर्च में मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। चर्च में जितने भी भाई बहन बैठे होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो पास्टर होते हैं चर्च में, वो पास्टर उनके आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल के वचन भी सिखाते हैं, बाइबल का वचन पढ़ते हैं उनके लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि जिसका जन्मदिन है या जिसका बर्थडे है, उस भाई या बहन को बड़ा प्रोत्साहित मिलता है, बड़ा इंकरेज होता है, उनको एक हिम्मत मिलता है, जीने की एक आशा, एक उम्मीद का किरण उनके लिए जग जाता है। और उनको काउंसलिंग करते हैं चर्च के लोग, उनको सलाह देते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको एक आत्मनिर्भरता में कैसे मजबूत होना है और आगे बढ़ना है, उसके विषय में उनको पता चलता है। और एक चर्च का जो आभाव होता है, एक आत्मिक होता है। चर्च का जो रहन सहन होता है, वो एक आत्मिक होता है। चर्च के जो बात बोली होता है, वो एक आत्मिक होता है। चर्च का जो जीवन शैली होता है, वो एक आत्मिक होता है, जो यीशु और वचन से होता है। तो इस प्रकार का जो एक भाव बनता है, इस प्रकार का जो एक माहौल बनता है, इस प्रकार का जब एक समय होता है, तो बड़ा आशीष का कारण होता है, बड़ा हिम्मत और एक मजबूती आता है। और ऐसे में उनका जो विश्वास है वो बहुत गहरा हो जाता है, बहुत मजबूत होता है, दृढ़ होता है, सख्त हो जाता है वो। तो बाकी जो जितने भी चर्च में जो भाई बहन बैठे होते हैं, उनको भी एक हिम्मत आता है, उनके भी अंदर में एक परमेश्वर के प्रति एक करुणा, परमेश्वर के प्रति एक प्रेम, परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारिता हो जाता है। और उनके भी मन में लगता है कि हम भी इस प्रकार से चर्च में अपने भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, या अन्य किसी और रिश्तेदार का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, हम मनाएंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एक आत्मिक आशीष को मिलता है, और एक आत्मिक जो है स्पिरिचुअल जो है उनका मजबूत होता है, वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, और बहुत सारा बातें को जो सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार का चर्च में होना एक बड़ा आशीष की बात है, गर्व की बात है। लेकिन ध्यान रहे कि जो चर्च होते हैं, उस चर्च का जो पास्टर होता है, वो पास्टर एक सही शिक्षा को देने वाला एक पास्टर होना चाहिए।
मैं जो बोल रहा हूँ, सही शिक्षा की जब बात कर रहा हूँ, तो इस बाइबिल का शुरू से लेकर अंत तक प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब का कम से कम इस बाइबिल का मूल सिद्धांत, जो मेन जो विषय है, वो कम से कम उस पैस्टर को सही शिक्षा देने में निपुण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, उनको खुद नॉलेज होना चाहिए डॉक्ट्रिन का, जो बाइबिल का डॉक्ट्रिन है, वचन आयत पर आयत होना चाहिए वो सभी विषय पर, जैसे पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर के विषय में, शैतान के विषय में, स्वर्गदूत के विषय में, दुष्ट आत्मा के विषय में, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में, अधोलोक के विषय में, और प्रभु भोज के विषय में, सामर्थ्य के काम, चंगाई के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में, अन्य भाषा के विषय में। तो ऐसा जो मेन जो पॉइंट है, विषय हैं बाइबल में, वो कम से कम उस पैस्टर को नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बाकी जो चर्चेस होता है वहाँ पर जितने भी बैठते हैं भाई बहन चर्च में, तो वो चर्च को लगना चाहिए कि हम जो है सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो मार्गदर्शन हमारे पास्टर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा रीति से कर रहा है, क्योंकि वो बाइबिल से सभी बातें मेल खाता है। उनका उपदेश, उनका समझाने का तरीका, उनका जो बोलने का तरीका, उनके लाइफ स्टाइल, उनके जीवन शैली, सभी जो है लगभग बाइबिल से मिलता है। ऐसा एक विश्वासी को, एक चर्च को लगना चाहिए। तो मैं ऐसे चर्च की बात कर रहा हूँ। तो जब एक विश्वासी भाई या बहन का या बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, तो एक बड़ा आनंद का माहौल होता है, बड़ा खुशी का माहौल होता है, और इससे हर एक व्यक्ति को सुनने के लिए, जानने के लिए एक भाव मिलता है, और प्रभु जो है हर एक व्यक्ति का मन को खोलता है कि इस प्रकार से करने से होता क्या है कि उनका जो चरित्र है वो एक बहुत बेहतर बनता है, वो परमेश्वर के रास्ते में वो आगे चल पड़ता है। और ऐसे जो भाई बहन बच्चे होते हैं जिसको वचन की सही शिक्षा देते हुए यदि उनका चर्च में उनका बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो होता क्या है, जब वो व्यक्ति जब बाहर जाता है तो अपने दोस्तों से मिलता है, तो अपने फ्रेंड लोगों से मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो काम करने की जगह हो, या दफ्तर हो, या ऑफिस हो, ऐसी जगह में, तो अवश्य है कि वो व्यक्ति चुपचाप नहीं रह सकता। जब भी उनको मौका मिले, समय मिले, तो अवश्य है कि वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उनके विषय में बताने की कोशिश करेगा। जैसे दोस्तों के बीच में या काम करने के समय में बहुत से ऐसे बातें खुल कर आता है, तो उस भाई और बहन को मौका मिलता है कि उन्हीं के बीच में हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करें। विषय बहुत कुछ हो सकता है, कारण बहुत कुछ हो सकता है, उन्हीं के बीच में हम परमेश्वर के वचनों को डाल सकते हैं, परमेश्वर के बारे में हम बता सकते हैं, और परमेश्वर के बारे में समझा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक माहौल बन जाता है। ठीक है, जैसे हम कहीं मिशन ट्रिप में जा रहे हैं सॉरी, हम मिशन ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रभु की सेवा को बेहतर रीति से हम कर सकते हैं। या हम काम के जगह में हैं, तो वहाँ पर भी हम परमेश्वर की जो सेवा को, उनके सुसमाचार को, परमेश्वर की शिक्षा को स्पष्ट रूप से, सरल तरीके से, साफ सुथरा हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं सभी विषय को। क्योंकि जो चर्च होता है और वहाँ का जो पैस्टर होता है, तो उस प्रकार का वो एक माहौल बना के रखता है, और इस प्रकार के एक मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ जो पैस्टर जो है चर्च को सिखाता है। तो एक तो ये हो गया सॉरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, जब इस प्रकार के बातों को जब हम डालते हैं विश्वासियों में, चर्च में, तो एक बहुत बड़ा एक प्रभावशाली बनता है। तो इससे क्या करता है परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को एक भरपूरी से अपने योजना में शामिल करता है, इस्तेमाल करता है, जिसका जो प्रतिफल है, जिसका जो फल है, वो इतना निकल कर आता है कि जब वचन की, जब सही शिक्षा को गहराई से जब हम किसी को समझाते हैं, सिखाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए एक फलवंत बनता है।
चाहे वो कहीं पर भी रहे, चाहे गांव में रहे, शहर में रहे, चाहे दूर में रहे, चाहे नज़दीक में रहे। तो ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसा जो विश्वासी है, वो दूसरों के लिए एक बड़ा फलवंत बनता है और परमेश्वर जो है उसको अपनी योजना में, अपने प्लान में उनको इस्तेमाल करता है। और इससे क्या होता है, परमेश्वर के राज्य एक बहुत काफ़ी प्रभावशाली जो है बढ़ता है। और ऐसे में क्या होता है, जब संसार से, समाज से या परिवार से यदि हमारा विश्वास को लेकर कोई सताव होता है या कठिन परिस्थिति आता है, तकलीफ, पीड़ा, दर्द आता है, या समाज की बात आती है छोड़ने की, या संसार हम पर दबाव करता है, शासन प्रशासन हमको कमज़ोर समझकर हमको दबाता है, या असामाजिक तत्व के लोग या विरोधी तत्व के लोग जब हमको इस प्रकार से मना करता है, तो भी उस समय हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है, गर्व से हम भर जाते हैं और हमारे अंदर में कूट कूट के परमेश्वर के वचन की सच्चाई भरा रहा होता है। और ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि हम यीशु के वचन में हम खड़ा हो जाते हैं, यीशु के वचन में खड़ा हो जाते हैं और हर सवाल का, सामने वाले का हर सवाल का जवाब देते हैं। पर हम कैसे देते हैं? नम्रता से, है ना, बुद्धि से, आत्मा में अधीन होके, आत्मा के अधीन होके, बुद्धि के साथ, सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ सॉरी। तो इस प्रकार के हम जो है परमेश्वर के कार्य को कर रहे होते हैं, सेवा को कर रहे होते हैं। जो एक पास्टर अपने चर्च में एक जन्मदिन के विषय में जब मनाते हैं या बोलते हैं, तो उसका परिणाम एक ऐसा होता है। तो हम कुछ एक आयत पढ़ लेंगे सॉरी, यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य के जस्ट आगे है यहूदा की पत्री और उसका पहला अध्याय, यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 कलम को पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो यहाँ पर जो वचन है उनको हमको समझना है। वो क्या कह रहा है, वचन क्या सिखा रहा है यहाँ पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, कैसा विश्वास में? अति पवित्र विश्वास में, क्योंकि हमारा पवित्र यीशु है। तो उस विश्वास में उन्नति करते हुए, तो क्या उन्नति करना है? मैं यही तो समझा रहा था। जब हम किसी भाई या बहन के लिए उन्नति का कारण बनते हैं, किसी परिवार के लिए उन्नति का कारण बनते हैं, अधिकारी, कर्मचारी, अफसर के लिए जब उन्नति का कारण बनते हैं, या जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो हमको सताते हैं या हमें भला बुरा कहते हैं, उनके लिए भी हम आत्मिक उन्नति का कारण बनते हैं। तो उन्नति जो है वो आत्मिक भी है, भौतिक भी है, शारीरिक रूप से भी है। ठीक है, जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो जाहिर सी बात है हम भौतिक उन्नति भी हम कर रहे होते हैं, शारीरिक उन्नति भी कर रहे होते हैं। अपने जो शारीरिक जीवन है उनको भी हम एक परमेश्वर की आज्ञाकारिता और जो हमारे लिए परमेश्वर ने सीमा ठहराई है उसके अंदर में, और परमेश्वर ने जो हमको जो सिखाया है, बताया है, उस तरीके से भी हम पृथ्वी पर का जो शारीरिक जीवन है उनको भी हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एक चर्चिश में, जब एक पास्टर जन्मदिन के अवसर में उस बच्चे को या माँ बाप को या भाई और बहन को जब बता रहा होता है, सिखा रहा होता है, तो न बल्कि केवल जिनका जन्मदिन है या बर्थडे, केवल उनको नहीं, बल्कि चर्च में जितने भी भाई बहन बैठे हैं उनको एक आत्मिक उन्नति और एक सामर्थ्य, परमेश्वर का आशीष उन पर आता है और परमेश्वर का एक अद्भुत प्लान उस जन्मदिन वाले व्यक्ति और सभी पर प्रभावशाली पड़ता है। तो इसलिए कहता है यहाँ पर उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो जब कभी भी इस प्रकार का माहौल होता है तो होता है क्या, चर्च में जितने भी बैठे रहते हैं तो एक आत्मिक हम जो है भरा रहते हैं और हम पवित्र आत्मा में भर कर या पवित्र आत्मा के अधीन में होकर हम जो है एक ऐसा प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रार्थना करो,
बिना अर्थ का, ऐसा नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि से प्रार्थना कर रहे होते हैं, आत्मा के अधीन में प्रार्थना कर रहे होते हैं, वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिस प्रार्थना से एक काफ़ी प्रभावशाली जीवन और काफ़ी प्रभावशाली होता है जीवन, और एक परिवर्तन को हम देख सकते हैं, बदलाव को देख सकते हैं, जिससे परमेश्वर के राज्य प्रतिदिन बढ़ता है। और उसके नीचे आयत में भी लिखा है 21 पद में, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मतलब हम अपने जो व्यक्तिगत जीवन होते हैं, हम उसको परमेश्वर के प्रेम में बना कर रखते हैं। परमेश्वर के प्रेम में बनाने का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा में चलना या उसकी बताए हुए मार्ग में चलना। तब ये साबित होता है कि हाँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ या प्यार करता हूँ, तो ये साबित होता है। आगे कहता है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहे। तो यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी पर का जीवन होता है ना, हम अनंत काल के लिए जी रहे होते हैं। तो उस आधार पर हमारा एक प्लान होना चाहिए, योजना होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। अनंत काल के लिए जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो उस प्रकार का हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, और एक हमें आशा होता है कि और हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में बढ़ रहे होते हैं और हमें प्रतिदिन वचन में बढ़ रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस प्रकार का जो जीवन है बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है, बहुत से परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, और जिस किसी के बीच में हम जाते हैं उसके लिए भी एक बड़ा नमूना बनता है, बड़ा आशीष का कारण बनता है। तो ऐसे होना चाहिए चर्च में एक विश्वासी का बर्थडे। तो इस प्रकार का उपदेश देने वाला, समझाने सिखाने वाला एक पास्टर भी होना जरूरी। यदि नहीं है तो हम यीशु से निष्पक्ष मन से हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी हमारे चर्च में एक ऐसे सेवक को दीजिए जो बाइबल का लगभग सही डॉक्ट्रिन, सही नॉलेज, सही शिक्षा को, कॉन्सेप्ट, संदर्भ को समझा सके। एक ऐसा हमको सेवक चाहिए। ऐसा हम निष्कलंक मन से हम यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रभु देता है अपनी इच्छा और अपने समय में। आगे जो बात है उसमें और एक चीज़ और होता है, जो माता पिता या घराने परमेश्वर की बात को जब सिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक घर में बड़ा बदलाव होता है, जीवन में एक बड़ा बदलाव होता है। कैसे होता है, हम एक आयत पढ़ लेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहला पत्रस की किताब में यदि हम देखें तो उसका जो है दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, तो हम 2 और 3 कलम को पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है बच्चों को लेकर। नए बच्चे कैसा पैदा होता है, जन्म होता है उनका, उस उदाहरण के रूप में समझाया गया है। बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें को बताना चाहूँगा जो बताना मेरे लिए आवश्यक है आप लोगों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो एक बच्चा होता है, जो एक माँ के गोद में एक नया बच्चा होता है, जो पैदा लिए होते हैं, नया बच्चा, तो आप देखेंगे उसके बच्चों को जब देखेंगे गौर से तो कितना मासूमियत होता है, कितना कोमल, सॉफ्ट, सुंदर, ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि हम उनको अपने गोद में ले, उनको हम चुम्बन दें, उनको खिलाएं, है ना। इस प्रकार का एक भाव हमारे मन में उनके प्रति जग जाता है, क्योंकि बच्चा है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कोमल, सॉफ्ट होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा मासूम होते हैं। तो बाइबल क्या सिखा रही, उसी के समान, मतलब उस बच्चे के जैसा स्वभाव के समान उनकी जो सुंदरता है, वैसे में आत्मिक सुंदरता के समान उनका जो शारीरिक जीवन है, उनका शरीर का जो रूप है, बड़ा कोमल, बड़ा सॉफ्ट, सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार हम एक मसीहत के स्वभाव में हम एक स्वभाव को रखें, ताकि लोग हमको जब देखें या लोग हमसे मिले या लोग हमसे बातचीत करें तो उनको भी ऐसा ही लगना चाहिए हमारे स्वभाव से। इसीलिए यहाँ पर बच्चों के समान, मतलब एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे हम सबको दूध पीना अच्छा लगता है, दूध खाना अच्छा लगता है, चाय के साथ या खाना के साथ,
या व्यंजन के साथ या मिठाई के साथ। तो इस प्रकार दूध सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो यहाँ पर लिखा है निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो वैसा ही क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन की लालसा करें, परमेश्वर की स्वभाव की लालसा करें। जब हम परमेश्वर के वचन की लालसा करते हैं तो अपने आप परमेश्वर जो है हमारे जीवन को प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाता है। हमारे भीतरी मनुष्य तत्व अर्थात हमारे अंदर के जो जीवन है वो प्रतिदिन बदलता जाता है। हमारा स्वभाव में चेंज होता है, हमारे बात बोली में चेंजेस, हमारे कपड़ा पहनने के तरीका में चेंजेस, हमारे चलने के लाइफ स्टाइल में चेंजेस, लेन देन, खाना पीना इत्यादि बहुत कुछ में जो है परमेश्वर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं, एक आत्मिक वचन में जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को प्रिय दोस्तों मित्रों देख सकते हैं। आमीन। तो इस प्रकार का होता है। और आगे लिखा है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए, उद्धार पाने के लिए बढ़ सकते हैं। जिसका उद्धार हो गया, उस उद्धार के कार्य को यीशु के मार्ग में चलते हुए पूरा करते जाना है। कब तक? जब आपके जीवन श्वास के अंत तक। विश्वास करते हमारा उद्धार तो हो जाता है, लेकिन उस उद्धार को क्रिया में बदलना है, कर्म में बदलना है, काम में बदलना है। जैसा यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, तो उनके स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह में विश्वास करें और हमारे समान उनका भी उद्धार हो। बाइबल ऐसी कह रहा है, वचन ऐसी सिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि यीशु मसीह के द्वारा अर्थात उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 3 में लिखा है क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मतलब क्या? प्रभु की कृपा का स्वाद। तो क्या है प्रभु की कृपा का स्वाद? उसका प्रेम का स्वाद, उनकी दया का स्वाद, उनकी करुणा का स्वाद, उनकी सहनशीलता का स्वाद, उनका क्षमा करने की धीरज की स्वाद, उनकी विलंबता की। परमेश्वर कहता है ना, मैं विलंब से क्रोध करता हूँ। उतने जल्दी क्रोध नहीं किया, नहीं तो हम नाश हो जाते। उनकी विलंब से हमारा जीवन बच गया। परमेश्वर की पवित्रता का स्वाद, परमेश्वर का न्याय का स्वाद, इतना स्वाद से मेरा प्रभु यीशु मसीह भरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, होता क्या है जब हम इस प्रकार के चर्च में जब एक माहौल बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो अपना चरोटा चर्च है, धमतरी जिला में पड़ता है, छत्तीसगढ़ धमतरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक चरोटा नाम के गांव है, जो मैं वहाँ पर मेरा खुद का घर है, वहीं पर चर्च है। और इस प्रकार के हम जो अपना मिनिस्ट्री को चलाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपने चर्च में इस प्रकार के माहौल बना के रखा हूँ। मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ, चर्च के विश्वासी भाई बहनों को सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और हम जो सिखाते हैं क्या करते हैं, बाइबिल का लगभग जो डॉक्ट्रिन है, जो मुख्य सिद्धांत है, मुख्य जो विषय है, हम उनको बारीकी से सिखाते हैं, जैसे मैंने आगे बताया जो मेन विषय है। तो इसी रीति से जब हम एक चर्च का, एक विश्वासी का बर्थडे भाई या बहन या बच्चों को जब हम मनाते हैं चर्च में, तो क्या करते हैं कि बड़ा आनंद से, खुशी से चर्च में सबके लिए मिठाई ले आते हैं, या कुछ नाश्ता चाय पानी का आयोजन होता है। चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जिस भाई बहन का बर्थडे मना रहे होते हैं, तो हम पहले उनको आत्मिक रूप से सिखाते हैं, बताते हैं, वचन से सिखाते हैं, बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सब चर्च मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक भाव बन जाता है, एक मजबूती आता है, एक साहस आता है, एक गर्व महसूस होता है। हम धन्य लोग होते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। तो जो जितने भी विश्वासी वहाँ पर भाई बहन बैठे होते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर मिलता है, आशीष का कारण होता है, सीखने के लिए मिलता है। और वो भी अपने परिवार में, अपने बच्चों में इस प्रकार चर्च में करते हैं, इस प्रकार का माहौल बन जाता है। तो होता क्या है कि इससे एक आत्मिक उन्नति होती है, इससे परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में मदद होती है, और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे होते हैं, और एक सही शिक्षा को लेकर हम बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, और बाइबिल की जो गहराई है उनको बारीकी से लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार का योगदान हमें करना चाहिए, और परमेश्वर हमको हिम्मत और साहस और शक्ति देता है, और ऐसा करना चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों। तो
जैसे मैंने आपको बताया कि चर्च में विश्वासियों का जन्मदिन प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में मनाना क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया, तो इस प्रकार होना हर चर्चेस में बहुत ज़रूरी है और प्रभु से मेरी यह प्रार्थना है। तो आप लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं प्रभु से प्रार्थना करके। तो ठीक है प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। शो सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे कि हम सब मिलकर हमारे भारत छत्तीसगढ़ में एक सच्चा मसीहत हमारे देश में आए। एक सच्चा मसीही एक सच्चा देशभक्त होते हैं और हमें हमेशा अधिकारी कर्मचारी हमारे देश के भलाई के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हर एक विषय के लिए। सो सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको आशीष करे। आमीन।